नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, इंडिगो फ्लाइट को मिली है बड़ी राहत। सरकार ने जो वीकली रेस्ट का नियम लाया था उसको वापस ले लिया। आखिर क्यों सरकार को ये वापस लेना पड़ा, इसी विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे अली हसन। देखिए, पैसेंजर की सुरक्षा की कीमत पर इंडिगो को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने वीकली रेस्ट नियम वापस ले लिया है। वीकली रेस्ट नियम क्या है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जिसके वजह से इंडिगो और भी बहुत सारी फ्लाइट्स जो है वो 1200 से अधिक फ्लाइट जो है वो डिले हो गई थी। 4 दिन से लगभग ये मसला बना हुआ था और पैसेंजर बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसके कारण इंडिगो का बहुत ज्यादा हाई रेट जो है वो गिर गया था। क्रू जो पायलट है उनको 48 घंटे की छूट जो है 48 घंटे की छुट्टी देने के बारे में इस वीकली रेस्ट नियम में कहा गया था, लेकिन अब जो है 36 घंटे ही सिर्फ रेस्ट मिल सकेगा। ये जो सारा मसला है और ये सारी जो बातें उसको मैं डिटेल से बताता हूं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की पिछले 4 दिनों में 1200 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने के बाद केंद्र सरकार शुक्रवार यानी आज बैक फुट पर आ गई है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयरलाइंस खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस लिया है। इंडिगो का दावा है कि इस नियम की वजह से पायलटों और अन्य स्टाफ की कमी जो है वो बहुत भारी मात्रा में हो रही थी और पूरा ऑपरेशन प्रभावित हुआ है। इसे दुरुस्त करने के लिए ये जो सिस्टम है इसको दुरुस्त करने के लिए समय लगेगा और समय की जो है उन्होंने मांग की है। डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियम फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FDTL का दूसरा फेज लागू किया था। पहले चरण 1 जुलाई से लागू हुआ था। FDTL के दूसरे फेज के नियमों में एयरलाइन कंपनियों के लिए पायलटों को हफ्तों में 48 घंटे आराम यानी 2 दिनों का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य कर दिया था। इस दौरान किसी छुट्टी को वीकली रेस्ट गिनने पर रोक लगा दी थी। डीजीसीए ने पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट पर भी पाबंदी लगाई थी। देखिए, आखिर ये नियम जो लाया गया ये यात्रियों के लिए ही लाया गया। ये एयरलाइंस के लिए नियम इसलिए लाया गया क्योंकि पायलट जो है जो ड्राइविंग करता है वो फ्लाइट को ड्राइविंग कर रहा है ना। हाँ। तो फ्लाइट आसमान में उड़ रहा है और वो पायलट रेस्ट लिया नहीं लिया, वो थका हुआ है, कितने घंटे से कर रहा है, तो इसके लिए नियम लाना जरूरी था। नहीं तो कंपनी एक पायलट से 3 प्लेन उड़वाती, 4 प्लेन उड़वाती, 24 घंटे उनसे काम करवाती, जिसके कारण जो है फ्लाइट एक्सीडेंट भी हो सकता था, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता था। तो ये नियम जो लाया गया वो सही लाया गया, लेकिन नियम के लिए कुछ समय भी दिया जाना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी जो है इंडिगो ये चल रही है और एक बैग ये नियम 3 दिन पहले फौरन लागू कर देना ये कहीं से दुरुस्त नहीं था, जिसके कारण 1200 से अधिक फ्लाइट जो है वो कैंसिल करने को कर दी गई, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी हुई और यहाँ तक एयरपोर्ट पर मारपीट जैसी स्थिति बढ़ गई। अच्छा, 4 दिनों से ये मामला चल रहा था। उसके बाद वीकली नियम जो सरकार के द्वारा लाया गया इसे वापस सरकार ने ले लिया है और इसके लिए अधिक समय दिया है इस पर विचार करके इसको लागू करने को। नए नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान था। ये नियम पायलटों और अन्य क्रू के थकान को कम करने के लिए बनाया गया था। हालांकि अब क्रू को पहले की तरह हर हफ्ते में लगातार 36 घंटे का आराम मिलेगा। इस पूरे विवाद को पायलट अमित के द्वारा हम आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए पायलट अमित ने सोमवार से गुरुवार तक 4 दिन काम किया। एक ख्याली आदमी है, उसको मान लीजिए कि एक पर्सन है जिसका नाम अमित है, हम अमित मान ले या आप कुछ भी मान लीजिए, रोहित मान लीजिए। वो रोहित 4 दिन से काम किया और उसने 2 दिन की छुट्टी शुक्रवार और शनिवार मांगी और अप्रूव हो गई, वो छुट्टी उसे मिल गई। डीजीसीए के 1 नंबर से बदले नियम के अनुसार छुट्टी और साप्ताहिक आराम अलग अलग है। अमित की यानी रोहित मानिए, रोहित की छुट्टी पूरी हो गई, लेकिन उसका वीकली रेस्ट अलग से पूरा करना जरूरी है। मतलब शनिवार की छुट्टी खत्म होने के बाद भी उसके पास 48 घंटे का
वीकली रेस्ट बाकी है, इसीलिए रोहित को रविवार और सोमवार तक उड़ान में नहीं लगाया जा सकता। उसे 2 दिन की वीकली रेस्ट जो है वो देना अनिवार्य होगा इस नियम के अनुसार। 1 नंबर के पहले के नियम के अनुसार छुट्टी और साप्ताहिक आराम जोड़ सकते हैं। एयरलाइन रोहित की 2 दिन की छुट्टी को उसके साप्ताहिक आराम में जोड़ सकती है। मतलब शनिवार की छुट्टी खत्म होने के बाद वो रविवार से उड़ान में काम कर सकता है, वो प्लेन को उड़ा सकता है। देखिए डीजीसीए के नए नियम जिससे इंडिगो में स्टाफ क्राइसिस हुई, नए नियमों में संकट क्यों आए उस बारे में बताते हैं। देखिए साप्ताहिक आराम हर सप्ताह 48 घंटे का वीकली रेस्ट जरूरी है, इस नए नियम में बताया गया था। डीजीसीए के नए नियम में नाइट ड्यूटी पहले सुबह 5 तक थी, अब रात 12 से सुबह 6 बजे तक शिफ्ट हो गई। नाइट लैंडिंग पर लिमिट लगा दी गई, पहले पायलट 6 लैंडिंग तक करते थे, अब सिर्फ 2 की इजाजत है। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक, लगातार 2 रातों से ज्यादा ड्यूटी नहीं लग सकती है। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड लिमिट जो है वो सेट कर दी गई। प्री फ्लाइट और पोस्ट फ्लाइट में अतिरिक्त 1 घंटे से अधिक काम नहीं कर सकते हैं। लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट, कनाडा यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटों का रेस्ट करना अनिवार्य है। असर क्या हुआ, पायलट और क्रू की संख्या अचानक कम हो गई, सब वीकली रेस्ट करने लगे, जिसके कारण अचानक क्रू मेंबर्स की और पायलट्स की कमी हो गई। सभी एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट शेड्यूल बिगड़ा, कई फ्लाइट्स रद्द या देर से चली। अतिरिक्त भर्ती और ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, और अतिरिक्त भर्ती के लिए लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। जल्दी जल्दी ट्रेनिंग हो नहीं पाएगा। कोई भी नया नियम जब आता है, एक बैग लागू कर देने से नुकसान होता है, तो इसको एक बैग लागू नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने इस नियम को वापस ले लिया और कुछ समय के बाद से लागू करने की बात कही है। तब तक व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा, फिर से नियम लागू कर दिया जाएगा। डीजीसीए के अस्थायी आदेश का असर यह हुआ कि डीजीसीए ने एयरलाइंस खासकर इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दी है जी। अभी तक आदेश के अनुसार 10 फरवरी 2026 तक, यानी अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी 1 महीना लमसम, 1.5 महीना लमसम जो है अभी उन लोगों के पास है 2026 तक। रात की ड्यूटी में छूट, पहले की तरह रात में 6 उड़ानें भर सकेंगे। साप्ताहिक आराम के नियम में ढील, साप्ताहिक आराम और छुट्टी को जोड़ा जा सकता है। फायदा यह है कि पायलट अधिक उपलब्ध होंगे, उड़ानों में व्यवधान कम आएगा और फ्लाइट्स ऑपरेशन सामान्य हो जाएगा जैसे पहले था। डर, इससे पायलट्स और क्रू मेंबर को आराम नहीं मिलेगा। डीजीसीए का मकसद था कि एविएशन सेक्टर में होने वाले एक्सीडेंट को टाला जा सके। अब सरप्राइज ऑडिट्स और रोस्टर पर निगरानी रखनी होगी। देखिए यात्रियों की 9 बड़ी शिकायतें जो हैं, ये नए नियम लागू होने के बाद 9 बड़ी शिकायतें आई, वो क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये सर्वे देश के 301 जिलों में किया गया, जिसमें 1500 इंडिगो पैसेंजर से राय ली गई, उसके बाद ग्राफ बनाया गया। लेट लतीफी की बात करें तो 54% यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट जो है वो लेट लतीफी से चल रही है। और स्टाफ मिसबिहेवियर की बात करें तो 54% यात्रियों ने बताया कि स्टाफ मिसबिहेवियर कर रहे हैं, क्योंकि क्रू की कमी थी और पायलट्स की कमी थी, जिसके कारण कम स्टाफ होने के कारण लोग स्टाफ मदद लेने जाते हैं और स्टाफ मदद कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण स्टाफ जो मिसबिहेव करते हैं उनके साथ जानकारी ना मिलना। 45% लोग बताते हैं कि जानकारी ही नहीं मिल पाती कि कब प्लेन आएगी कब नहीं आएगी। खराब बैगेज हैंडलिंग, पहले से ये समस्या है कि प्लेन में जब आप जाइएगा तो बैगेज का चैन, किसी का जिप टूट जाता है, किसी का चक्का टूट गया ट्रॉली का, तो इस तरह इस बार खराब बैगेज हैंडलिंग जो है वो फिर से ज्यादा मात्रा में देखी गई। 42% लोगों ने बताया कि खराब बैगेज हैंडलिंग सिस्टम जो है सही से नहीं काम कर रहा है। और खराब कस्टमर सर्विस भी चल रहा है। 32% लोगों ने बताया कि खराब कस्टमर सर्विस एयरपोर्ट पे चल रहा है, सही से काम नहीं कर रहा है। और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस भी सही से नहीं हो रहा है, 27% लोगों ने बताया। और खराब फूड क्वालिटी भी मिल रही है एयरपोर्ट पर, 23% यात्रियों ने बताया। और इंटरटेनमेंट सिस्टम जो है वो भी सही से वर्क नहीं कर रहा है, 14% यात्रियों ने बताया। और अन्य समस्या की बात करें तो 19% यात्रियों ने बताया कि अन्य समस्याएं भी हैं। तो
ये जो डीजीसीए का नया नियम था इसे वापस ले लिया गया है। 4 दिनों से 1200 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल होने के बाद से वापस लिया गया है। और ये नियम जो है 20 फरवरी तक 2026 26 फरवरी 2026 तक 10 फरवरी 2026 तक का अवधि दिया गया है कि इस अवधि तक ये नियम जो है लागू कर देना है आपको। इस बीच आपको जो ट्रेनिंग कराना है, जो जितने वैकेंसी निकालने हैं वो निकालिए आप, लेकिन डीजीसीए के नए नियम जो है वो लागू होने चाहिए। अभी फिलहाल के लिए 1-1.5 महीना का वक्त दिया गया है। इस बीच जो है इंडिगो एयरलाइन जो है और भी एयरलाइंस हैं वो इस नियम को फॉलो करने की एक नए सिद्धांत पर काम करेगी और नए नए वैकेंसियां निकालेंगी, क्रू मेंबर को जोड़ेंगी और भी स्टाफ सब जो है उसको हायर करेंगे। तो ये सारी समस्याएं जो है वो समस्या के कारण सरकार ने इस नए वीकली रेस्ट नियम को वापस लिया है। अब पायलट को जो है फ्लाइट क्रू को 48 घंटे आराम की जगह 36 घंटे ही रेस्ट मिलेगा, हफ्ता में वीकली रेस्ट मिलेगा। तो फिर से अब जो समस्याएं हैं वो सुधरने की आशंका है, क्यों अब जो समस्याएं वो फिर से पहले जैसे हो जाएंगी और 1 महीने का वक्त है, 1 महीने में ये नियम फिर से लागू हो जाएगा। जी, तो सुना आपने, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।